करके भूख हड़ताल पर बैठा रहे हैं। मैं हूं नीरज और आप है शिक्षा सुधार के साथ सचिवालय शिक्षा विभाग से 7वें चरण शेड्यूल की मांग को लेकर भूख हड़ताल के बीच कई बड़े लेटर जारी हुए हैं। आइए आपको लेटरों से रूबरू कराते हैं। और इस कड़ी में पहला बड़ा लेटर, ये पहला धमाका आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ये बड़ा लेटर जारी किया गया और इस लेटर में सामंजन की बात है। कुछ दर्शक ये सोचेंगे दंत मंजन तो सुना था, पर ये सामंजन क्या, अंग्रेजी में इसे रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और क्या है सामंजन, इसको समझने के लिए वीडियो में आगे बने रहें। आगे लिखा है विषय मुजफ्फरपुर जिला के सभी नियोजन इकाई में कार्यरत शिक्षकों का सामंजन प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में। चलिए इस दंत मंजन नहीं, सामंजन के संबंध में आपको आगे हम समझाते हैं। लिखा है पूर्व में भेजे गए सामंजन प्रस्ताव के समीक्षा उपरांत प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात को समानुपाती बनाने हेतु शिक्षकों के सामंजन करने हेतु विहित प्रपत्र में पुनः प्रस्ताव उपलब्ध कराना आवश्यक है। अतः निर्देश दिया जाता है कि प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का नियोजन इकाईवार सामंजन प्रस्ताव इस प्रपत्र के साथ संलग्न कर विहित प्रपत्र में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मुजफ्फरपुर स्थापना के कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। अब सामंजन यानी रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र के अनुपात को समानुपातिक किया जाता है। मतलब कि किसी एक स्कूल में अगर 10 शिक्षक है और छात्र कम है और किसी दूसरे स्कूल में 2 शिक्षक है और छात्र अधिक है, तो इसी असमानता को दूर करना सामंजन यानी रेक्टिफिकेशन कहलाता है। आपको बता दें कि सामंजन यानी रेक्टिफिकेशन छठे चरण की बहाली से पहले भी यह मुद्दा उठा था कि स्कूलों में रेक्टिफिकेशन किया जाए शिक्षक छात्र अनुपात को सही करने के लिए। आपको बता दें कि छठे चरण के अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि पहले स्कूल में पर्याप्त शिक्षक तो भेजिए, इसके बाद सामंजन कीजिएगा। ऐसे में छठे चरण में ये प्रक्रिया रोकी गई और पहले शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित की गई। पर आप ये समझ सकते हैं कि 94,000 की बहाली में आधी से भी ज्यादा सीट खाली है। पहले तो सरकार को रिक्तियों को पूर्ण रूप से भरना चाहिए, इसके बाद सामंजन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। आपको बता दें अगर सामंजन की प्रक्रिया अभी शुरू की गई तो ऐसे में 2 से 3 महीने सिर्फ रेक्टिफिकेशन यानी सामंजन में बर्बाद होंगे और 7वें चरण की बहाली में विलंब होगा। ऐसे में हमारी शिक्षा सुधार की बड़ी मांग है और आम अभ्यर्थियों की बड़ी मांग है कि अभी सामंजन नहीं, पहले सीटों का कैलकुलेशन करके 7वें चरण का शेड्यूल जारी किया जाए और इसके बाद पहले आम अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाए। वो चाहे 94,000 की बहाली में आधी से भी ज़्यादा सीट जो खाली है उन सीटों के साथ जो 2019 से 22 के बीच में रिक्ति है उसको जोड़कर आगे पहले बहाली प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और बहाली प्रक्रिया के बाद जब पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हो जाएं तब सामंजन की प्रक्रिया अपनाई जाए। अभी इस सामंजन से कोई भी लाभ न अभ्यर्थी को है ना ही आम बिहार के छात्रों को है। ये बस समय बर्बाद करने का एक तरीका है। आम शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को सोचना चाहिए, जब शिक्षक ही नहीं तो सामंजन किस बात का। पहले पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षक स्कूल में हो और इसके बाद शिक्षक छात्र का अनुपात देखा जाए। जब 5520 उत्क्रमित विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है तो आप ये समझिए कि उन विद्यालयों में सामंजन या दंतमंजन कैसे होगा। इस बीच एक दिन पहले 19 तारीख को सामंजन का लेटर जारी हुआ और उससे एक दिन पहले 18 तारीख को जो लेटर जारी हुआ है वो आपको दिखाते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज। ये लेटर आम अभ्यर्थियों के काम का है। आपको बता दें कि इसमें सीटों के रिकैलकुलेशन की बात की जा रही है और रिक्तियां मंगवाई जा रही है। आपको बता दें साफ लफ्जों में इसमें लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2022-23 हेतु दिनांक 17/7/2019 से 31/5/2022 तक सेवानिवृत्त, मृत्यु, त्याग पत्र एवं अन्य कारणों से होने वाले रिक्ति संबंधित आंकड़ा उपलब्ध कराने के संबंध में 17/7/19 से 31/5/22 तक के बीच की रिक्तियां 7वें चरण शिक्षक बहाली शेड्यूल के लिए मंगवाई जा रही है। 18/5/2022 को जारी इस लेटर में क्या लिखा है वो देख लें। उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि दिनांक 17/5/2022 के VC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निदेशालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि 2022-23 के लिए प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की
कार्रवाई आरंभ किया जाना है। आगे लिखा है कि ज्ञात हो कि अधोहस्ताक्षरित कार्यालय पत्रांक 711 दिनांक 16/7/2019 द्वारा 2019-20 के शिक्षक नियोजन हेतु वांछित आंकड़ा आपसे दिनांक 24/7/2019 को प्राप्त किया गया था। वर्ष 2022-23 के लिए प्रारंभिक शिक्षक नियोजन हेतु निम्न विहित प्रपत्र पर दिनांक 17/7/2019 से 31/5/2022 तक होने वाले रिक्तियों का आंकड़ा की आवश्यकता है। आप समझ सकते हैं आंकड़ा इसी प्रपत्र में कैसे देना है। सभी विषय के शिक्षकों के संबंध में आंकड़ा फॉर्मेट दिया गया है और ये लेटर 18/5/2022 को जारी हुआ। इस लेटर में साफ लिखा गया है कि 2019 में जब छठे चरण की बहाली प्रारंभ की गई थी तो उस वक्त भी ये आंकड़ा मंगवाया गया था और अभी सभी जिला 38 जिले के नियोजन इकाइयों से ये डाटा मांगा जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन रिक्तियों के आधार पर आगे बहाली प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ऐसे में देखना यह है कि नियोजन इकाई की स्वच्छता बरकरार रखते हुए कैसे ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली सरकार करेगी। आज अखबार ने जो बड़ी खबर दी है, अब उस खबर को भी देख लीजिए जिसमें नियोजन इकाई द्वारा जो बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसमें मुखिया जैसे जनप्रतिनिधियों को बाहर करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की बात भी लिखी गई है। अखबार ने क्या लिखा है, साफ लफ्जों में लिखा है कि उद्देश्य है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। ऐसे में सितंबर से होने वाले 7वें चरण की भर्ती से ही होगी नई व्यवस्था लागू। आप समझ सकते हैं कि सितंबर महीने में 7वें चरण के शेड्यूल की बात सरकार शिक्षा विभाग कर रही है। शिक्षा सुधार ने भी आपको पहले बताया था कि दिसंबर महीने तक 7वें चरण का शेड्यूल आएगा, उससे पहले नहीं आएगा और शिक्षा सुधार एक बार फिर से सही साबित हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप आम दर्शकों से निवेदन की वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से ये वीडियो वायरल होगा और आपके जन आंदोलन जो गर्दनी बाग में लगातार भूख हड़ताल के रूप में जारी है उसको समर्थन मिलेगा। आगे अखबार की खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं साफ लफ्जों में लिखा है कि बिहार में शिक्षक नियोजन की नियमावली बदलेगी। आवेदन लेने और चयन दोनों की ही प्रक्रिया बदलेगी। अब चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मुखिया, प्रमुख जिला परिषद और अध्यक्ष समेत मेयर, मुख्य पार्षद आदि की कोई भूमिका नहीं होगी। शिक्षा विभाग अब शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों की बहाली के प्रस्ताव को अंतरिम रूप देने जा रहा है। इसके तहत आवेदन भी अब हर नियोजन इकाई में देने के बजाय सेंट्रलाइज व्यवस्था से बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बदलाव को शिक्षा विभाग हाई स्कूल में जल्द ही शुरू होने वाली 7वें चरण की शिक्षक बहाली से ही लागू करने की तैयारी करने जा रहा है। ऐसे में सिर्फ हाई स्कूल की बात अखबार ने लिखी है। सीटेट बीटेट आम आंदोलनरत अभ्यर्थियों को थोड़ा बुरा लग सकता है पर घबराए नहीं। पहले अखबार की खबर को पूरा पढ़े, हम विश्लेषित करेंगे। आगे लिखा है इसके लिए सबसे पहले उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसमें कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह जाते हैं और सीट खाली रह जाती है। बड़ी बात यह भी लिखी है कि सितंबर महीने में 7वें चरण का शेड्यूल और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात लिखी है। लिखा है कि 7वें चरण में हाई स्कूल में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर माह में शुरू होगी। अभी विभाग ने माध्यमिक शिक्षक बहाली में 40,665 पद, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 47,896 पद और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए 1,000 पद को चिन्हित किया है। आप ये समझ सकते हैं, बड़ी बात लिखी है। आगे लिखा है कि छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है जो जुलाई महीने में पूरी होगी। माना जा रहा है कि 32,714 शिक्षकों के पदों में 2/3 पद रिक्त रह जाएंगे। 7वें चरण की बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किसी नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन मांगा जाएगा। उच्च माध्यमिक के लिए 50% सीटें पदोन्नति से भरे जाएंगी। आप ये समझ सकते हैं दैनिक भास्कर की बड़ी खबर और इसकी पुष्टि शिक्षा सुधार इसलिए कर रहा है क्योंकि पिछले दिनों जो आपके अपर मुख्य सचिव है दीपक कुमार, उनसे दैनिक भास्कर के पत्रकार जब मिलने गए थे तो सचिवालय में हम भी उपलब्ध थे और हमारी आंखों के सामने ये पत्रकार मिले और पत्रकार से जो वार्ता हुई आप देख सकते हैं अखबार के माध्यम से जो बड़ी खबर आई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की बात मानी गई है। साथ में मुखिया जैसे जनप्रतिनिधियों को अब बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये तो थी ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की बात। अगली खबर आपके स्क्रीन पर, क्लास में बैठे अफसर जांचेंगे कि कैसा पढ़ा रहे हैं शिक्षक। मतलब कि अब अगर आप प्रतिनिधित्व होते हैं तो आपके क्लास में अफसर बैठकर जांचेंगे
कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप आम बिहार के छात्रों को दे रहे हैं कि नहीं। ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर थी। 2 बड़ी खबरें हमने आपको दी, इसके अलावा 2 बड़े लेटरों से हमने आपको रूबरू कराया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सचिवालय शिक्षा विभाग आज जनता दरबार है। ऐसे में संध्या 6 बजे के बाद शिक्षा सुधार आपको अपडेट करेगा कि सचिवालय जनता दरबार में आज क्या क्या हुआ। निवेदन यह है कि वीडियो को लाइक करें और अन्य अभ्यर्थियों तक शेयर भी करें ताकि आपका आंदोलन मजबूत हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।